सूर्य कमल नेचर क्योर हॉस्पिटल नरहर पट्टी में मौजूद हैं, जिसके संस्थापक माननीय कमलेश सिंह मौर्य जी हैं। अभी ये महाराष्ट्र में इनका पूरा सेटअप है, लेकिन फ़िलहाल पूर्वांचल की धरती पे इनको क्या लगाव है कि यहाँ पे आए हैं। अब जानेंगे इनसे कि क्या कारण रहा कि पूर्वांचल की धरती पे इनको आना पड़ा। माननीय मौर्य जी, लेकिन आप जो है महाराष्ट्र से चल के कुशीनगर के समीप देवरिया जनपद में तरकुलवा के समीप नरहर पट्टी एक ग्राम सभा में अपना जो है सेटअप डाले, इसका क्या कारण रहा सर? सबसे पहली बात यह है कि मैं यहीं से पला बढ़ा हूँ। मैं पैदा इधर हुआ, 10वीं तक की पढ़ाई इधर करी। इसके बाद हम बीएचयू गए, बीएचयू से बॉम्बे यूनिवर्सिटी गए और फिर वहीं से उधर ही रुक गए। बॉम्बे में पूरा सेटअप है, फैमिली हमारी उधर ही है। हम बीच बीच में आया करते थे और हमने देखा कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो मात्र छोटे से इलाज में हो सकता है, लेकिन एजुकेशन के अभाव के वजह से बड़ी मौतें भी हमने देखी यहाँ पर। जो मुझे लगता था कि ये तो ठीक हो सकता था, ये ठीक किया जा सकता था। जब मैं था तो हम स्टार्टिंग में, आज से तकरीबन समझ लीजिए 30 साल से हमारा आना जाना लगा हुआ है। और जब भी हम आते थे 2 दिन 4 दिन के लिए आते थे, यहाँ भीड़ लग जाती थी और काफ़ी हमने लोगों को ठीक भी किया। लेकिन मैंने पाया कि वो पूरा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, बॉम्बे में सेटअप है हमारा, सब कुछ है, अच्छा इनकम है, अच्छा चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगा कि हमारे जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये नरहर पट्टी देवरिया ज़िला के अंदर है और महात्मा बुद्ध की नगरी देवभूमि से थोड़ा करीब है। मुझे अच्छा लगता है, उनके चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे सुकून भी मिलता है। तो ये कंबाइन एक अप्रोच था कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो अपने समाज को, अपने लोगों को दे सकता हूँ, वो मैं यहाँ दे पाऊँगा। और जो मानसिक एक संतुष्टि की बात होती है, वो हमें बुद्धा के करीब भी मिलेगा। तो ये 2 कारण थे कि हम महाराष्ट्र से बम्बई यहाँ के तरफ, गांव के तरफ रुख किए हैं और हमारा आना जाना लगा है। हाँ, लेकिन हम ज़्यादातर समय इधर ही दे पा रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि असाध्य बीमारियाँ, जो लोग परेशान हो गए थे, कभी पीजीआई तो कभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा कर थक गए थे, उनका छोटे छोटे पेड़ पौधों से, पत्तों से, मिट्टी से, आकाश से, जल से, वायु से सब इलाज हो रहा है और फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं खुश हूँ कि मैं ये डिसीजन ले पाया। दुख है इस बात का कि थोड़ा देर लिया। सर, आजकल देखा जाए तो डॉक्टर के जो पेशा है वो थोड़ा सा हट गया है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट गया है, वो पैसे की तरफ चला गया है, कमाने की तरफ चला गया है। आपको, मुझे यह नहीं लगता है कि आपका जो सेटअप है उस हिसाब से लोग आपको यहाँ पैसा दे पाएंगे या इलाज करा पाएंगे। तो क्या आपका इलाज जो महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है? देखिए सर, जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं टब थेरेपी करता हूं और पंचकर्मा के सारे सिस्टम है। ये इलाज यदि शहर में जाइएगा बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। एक दिन का एक व्यक्ति का इलाज जो मैं करता हूं यहाँ पे, वो 8,000 से स्टार्ट होता है, पर डे 8,000 से स्टार्ट होता है। और स्पेशल रूम वगैरह लेने जाइएगा तो 16,000 तक का एक दिन का खर्चा पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ यहाँ ले ही नहीं रहा हूँ, हमारे पास भी खाने का, रहने का पूरा सेटअप है। लेकिन मैं ये पेशेंट से ये पूछता हूँ कि बताओ तुम दे कितना सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, तो भी बता दो। पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, पैसा तो कमाया जा सकता, कमा भी रहे हैं, सब ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, जहाँ तक रही कि इलाज की बात करें तो सवाल सर ये है, दवाइयाँ तो जैसे किसी भी दवा के लिए जाइए, किसी भी बीमारी के लिए जाइए, दवा मांगिए, डॉक्टर दवा तो देता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो दवा वो रोग को ठीक करता है? नहीं करता है। एक भी ऐसा रिसर्च है ही नहीं है कि किसी दवा से कोई रोग ठीक हुआ हो। सिम्टम्स जा सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, कोई भी रोग क्योर नहीं हो सकता। आपने हमारे बोर्ड पर देखा होगा, हमने टाइमिंग भी लगाई हुई है। बुखार 1 घंटे में, डायबिटीज़ 72 घंटे में, 15 दिन में आपका
बीपी, ऐसे सारे चीज़ों को लगाया हुआ है और हम करते भी हैं। अच्छा सर, जैसे कोई इमरजेंसी केसेस आपके पास आए तो उसको रोकथाम कैसे करते हैं आप? सर देखिए, इमरजेंसी किस तरह का हो सकता है। आपको हार्ट का तकलीफ़ हो रहा है, आप अपकमिंग मतलब अभी आपका जान निकल जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। सर एक सिंपल सी बात बताऊं, आपको अपकमिंग हार्ट अटैक होने वाला है। लाल मिर्ची हर घर में होता है, जी जी अदरक हर घर में होता है। जी। कोई भी एम्बुलेंस 4 मिनट में आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंचेंगे। 4 मिनट के अंदर आप अपने किचन से लाल मिर्ची ला सकते हैं, पड़ोसी के वहाँ से अदरक ला सकते हैं, और द मोमेंट आपने उसके मुंह में डाला, जो भी जिसको भी तकलीफ़ हो रही है वो चबाना शुरू किया, 3 से 4 मिनट के अंदर उसके आँखों से पानी निकलना शुरू हुआ। जैसे ही पानी निकलना शुरू हुआ, आप समझ लीजिए कि वो हार्ट अटैक से बाहर आ चुका है। अच्छा अच्छा। यदि किसी को फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा तरीका देखिए, फीवर होता कैसे है, या तो कोई वायरस अटैक है, या तो कोई बैक्टीरिया आया है, या सीजनल चेंजेज हुआ है। आप जाते हो, 100 दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, 3 से 4 दिन लग जाते हैं। हमारे वहाँ फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, या जो पेशेंट आते हैं, या आपने फ़ोन किया भाई क्या करना है, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, 103-4 डिग्री हो गया, सर लटक रहा है, मैं सीधे बोलता हूँ 1 बाल्टी पानी गर्म करो, उसमें पैर डलवा दो। जिस कारण से भी आपके शरीर, बुखार क्या है, एक हीट है, मतलब बॉडी बता रही है कि आपको तकलीफ़ है, शरीर को तकलीफ़ है, तो वो आप डालिए उसमें, तुरंत थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके वायरस, उसके बैक्टीरिया तुरंत मर जाएंगे, आदमी तुरंत ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत बॉडी में एक है तो नारियल पानी पिला दीजिए, रिकवरी फेज होता है। तो कोई भी इमरजेंसी नेचर के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बस ये दिमाग में बन गया है लोगों को कि इमरजेंसी सिर्फ हॉस्पिटल में ही ठीक हो सकता है। कुछ केसों में मान सकता हूँ, जैसे कि एक्सीडेंटल केस होता है, उसमें माना जा सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वह सर्जरी वगैरह का विधान है, वो सर्जरी से ही ठीक होगा, वहाँ जाया जा सकता है। लेकिन बाकी किसी चीज़ को, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज हो या क्रोनिक डिजीज हो, इसके लिए इमरजेंसी जितने भी प्रोटोकॉल है सब हमारे नेचुरोपैथी में है। कुछ नहीं, कुछ पत्ते लाने हैं, जैसे आपको गैस बन गया, पेट फट जाएगा, अभी आप जान निकल गई, आप जाइए ना, पुदीना का पत्ता 4 पत्ता लाइए, खिला दीजिए, 2 बार ढकार आएगा, आप ठीक हो गए। और किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं आप? सांप काट दिया, टेम्परेचर 52 डिग्री रख दीजिए, डाल दीजिए, थोड़ी देर में जहर निकल जाएगा। भटकुआं है, उसको पीस के पिला दीजिए, आराम हो जाएगा। और कौन सी इमरजेंसी हो सकती है? लेकिन सर आप तो मान लीजिए पौधों का नाम और उसका पहचान जानते हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन अन्य जो पब्लिक है वो तो पहचानती नहीं है कौन सा पौधा क्या है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर तकरीबन आधा हिंदुस्तान हमने घूम लिया है, और अब स्कूल कॉलेज को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वहाँ हम जाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, उनके अपने प्रॉब्लम को तो हम सुनते ही सुनते हैं, हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका रसोई घर औषधालय है, सारी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध है। 50 से 60 साल पहले सर, घर में दादी नानी काकियाँ जो होती थी ना, वही मास्टर होती थी। अदरक ये दे देना, जीरा इसके लिए दे देना, धनिया इसके लिए दे देना, हाँ हल्दी इधर बांध देना, इलाज होता था सर, सब ठीक होते थे। अभी मेरा काम ये है कि किसी को नहीं पता है कि भाई क्या है करके, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हर्ब्स हम अपने वहाँ लगाए हुए हैं, और हम हमारे वहाँ जो भी पेशेंट आता है, हम एक बार बता देते हैं कि भाई इसका पत्ता आपको इतना लेना है, इसका नाम जानते हो या तो नहीं जानते हैं, तो इसका नाम ये है, पीछे जाओ गार्डन में आपको ये पत्ता मिलेगा। तो एटलीस्ट जो व्यक्ति जिस रोग के लिए आएगा और उस रोग से संबंधित जो पत्ते हैं या फल है, वो मैं उसको बता देता हूँ, वो अपना डॉक्टर तो बन जाता है, उस चीज़ का जिसके लिए पर्टिकुलर आया है उसका वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही जब हम सेमिनार लेते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ गेम खिलाते हैं, उसमें हम बताते हैं कि ये किस जेनेटिक का पौधा है, इसका क्या जीन है, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कुछ गेम खिला देते हैं। यदि ऑफिस में गए तो पतला है, मोटा है, अभी खाने में क्या है सर, पत्ते हैं, फल है, अनाज है,
पत्ते, फल, सब्जी और अनाज, ये चार ही चीज़ खाने की चीज़ होती है। इसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी है वो खाना नहीं है, कहीं से भी खाना नहीं है, लेकिन खाया जाता है। लेकिन हम पत्तों के बारे में समझा दीजिए, हम फल के बारे, सब्जियों के बारे में समझा दिया, हमने फल के बारे में समझा दिया, हमने अनाज के बारे में समझा दिया। तो द मोमेंट प्लेट आपके आएगा, जैसे आप दुबले हो तो मोटे कैसे हो सकते हो, मोटे हो तो पतले कैसे हो सकते हो, ये सारी कहानी जो है कार्बोहाइड्रेट की है और उसमें कैलोरीज की है। तो हमने बोल दिया कि भाई 10 रुपये के नोट है पानी, 20 रुपये का नोट है सब्जी, 50 रुपये की नोट है फल, 100 रुपये की नोट है आपका अनाज, 500 की नोट है आपका नमकीन, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, 1000 की नोट है आपका तेल, घी, मक्खन जो भी है। अब इस हिसाब से हम उनको चार्ट दिखा देते हैं। अब मोटा होना चाहते हैं तो ये खाइए, पतला होना चाहिए तो ये खाइए, बड़ा मज़ा आता है, गेम होता है और खुद आदमी डॉक्टर बन जाता है। मैं पतला हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं मोटा हूँ, वेट कम करना है तो क्या खाना चाहिए। इसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा कर के डाइट चार्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हमारे पास तो जो आता ही है, उसको मैं एजुकेट तो करता ही करता हूँ। हालांकि मेन काम एजुकेशन ही है। जैसे हमारे वहाँ पानी में बैठो तो क्यों बैठो, पानी में बैठते हो हीट शॉक प्रोटीन क्रिएट होता है, धूप में बैठते हो आपका डेंड्रिटिक सेल धूप से टकराता है, आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। आप सलाद खाते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, दोपहर तक खाते हो वेट लॉस में जाता है, दोपहर के बाद खाते हो वेट गेन में जाता है। शाम खाना जल्दी खा लेना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जब सनसेट हो रहा है तब आपका इंसुलिन फॉर्मिंग तेज़ होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सुबह 9:30-10 बजे इंसुलिन का सिक्रेशन सबसे फास्ट होता है, उस समय आप खाना खा लो। तो हम इसी तरह से लोगों को एजुकेट करते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारे। लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक समय ऐसा आएगा आप सबको एजुकेट कर देंगे तो एलोपैथिक वाले जो डॉक्टर हैं वो आपसे एलर्जी रखना शुरू कर दें और आपको कहीं ऐसा क्षति हो जाए? सर क्षति होती है, हमारे यूट्यूब उड़ा दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बस। लेकिन ये बात यदि भगत सिंह ने सोचा होता तो, चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा होता तो, गांधी जी ने सोचा होता तो देश आज़ाद होता था सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सर मानसिकता ये है कि पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अभी हम कुछ दवाइयों के गुलाम हैं, बस इतना ही फर्क हुआ है, बाकी आज़ादी नाम की कोई चीज़ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम डॉक्टर साहब की जुबानी उनकी बात सुन रहे थे। आपने जो ठाना है कि पूरे भारत को नेचुरल से जोड़ना है, नेचुरल यानी जो आप समझ रहे हैं नेचुरल जो हमें अगल बगल के पौधों से मिलता है और बिना इंजेक्शन, बिना दवा, बिना केमिकल के पूर्णतः हम स्वस्थ हो सकते हैं। और एलोपैथिक में कोई ऐसा दवा नहीं है जो पूर्णतः स्वस्थ करे, लेकिन नेचुरोपैथी में पूर्णतः स्वस्थ करने की व्यवस्था है, जिन्होंने अपने बारे में पूरी बात बताई। और आगे फिर से हम इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। नमस्कार।